नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञाना सेंट्रल पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पेरोक्सिसोम। ठीक है, इसको माइक्रो बॉडी भी बोलते हैं पेरोक्सिसोम को, और साइटो बॉडी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो पेरोक्सिसोम है वो किसने डिस्कवर किया था? डी डुवे ने ही डिस्कवर किया था। डी डुवे ने ही लाइसोसोम डिस्कवर किया था। पेरोक्सिसोम आर सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो पेरोक्सिसोम है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, क्या ये डबली मेम्ब्रेन बाउंड है? एक बार इसको चेक भी करेंगे, डबल ही है यहाँ, देखते हैं। अभी मत देखते हैं। इनका जो डायमीटर है 0.121 माइक्रोमीटर होता है, विच कंटेन अ डेंस क्रिस्टलाइन कोर ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम। पेरोक्सिसोम आर मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनली, ये मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनली है। ठीक है, कंटेनिंग मोर देन 50 एंजाइम से ज़्यादा एंजाइम होते हैं इन्वॉल्व इन डाइवर्स एक्टिविटीज। दिस ऑर्गेनली वर सो नेम्ड बिकॉज दे आर द साइट ऑफ सिंथेसिस। यहाँ पर क्या होता है? सिंथेसिस होता है और डिग्रेडेशन होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनता भी है, ठीक है, और डिग्रेड भी होता है। हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, बहुत रिएक्टिव और टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सिसोम। दे आर पार्टिकल ऑफ अबाउट 100 to 500 nm in diameter, a lipid bilayer membrane surround। एक लिपिड जो मेम्ब्रेन होती है वो सराउंड करती है, विच रेगुलेट व्हाट एंटर। वो मतलब रेगुलेट है, वो गेट कीपर की तरह काम करती है कि क्या तो अंदर एंटर करेगा और क्या एग्जिट करेगा पेरोक्सिसोम से। ठीक है, इनसाइड एक डेंस मैट्रिक्स होती है। अच्छा, उसके अलावा इसमें क्या होती है? क्रिस्टलाइन कोर होती है। किसकी होती है? यूरेट ऑक्सीडेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यूरेट जो ऑक्सीडेज एंजाइम है उसकी क्या होती है? कोर, अंदर का जो पोर्शन बनाता है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये किसका बना है? यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टलाइन का बना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अनलाइक लाइसोसोम पेरोक्सिसोम जो होता है वो क्या होता है? आर नॉट ड्राइड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बने होते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर आर नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसलिए जो पेरोक्सिसोम होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है उसका भी पार्ट नहीं होते। यहीं से आपका क्वेश्चन HPSC से जरूर पूछेगी। ठीक है, CSIR की कुछ कह नहीं सकते, पूछे या ना पूछे, लेकिन HPSC यहाँ से 100% पूछेगी कि पेरोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बना है। ठीक है, पेरोक्सिसोम आर फाउंड यूबिक्विटसली। यूबिक्विटस का मतलब है एवरीवेयर इन यूकैरियोटिक सेल, एंड आर एक्सेप्शनली प्रोमिनेंट इन मैमेलियन लीवर। मोस्टली ये मैमेलियन लीवर में मिलते हैं या किडनी सेल में मिलते हैं। इन एल्गा and photosynthetic cell of plant and in germinating seedling of plant species that store fat in their seed। वहाँ भी ये क्या मिलते हैं? बहुतायत यानी हाई अमाउंट में मिलते हैं। The role of peroxisome are not as well understood in animal as they are in plant। एनिमल में इनका जो रोल है इतने अच्छा से समझ में नहीं आया अभी साइंटिस्टों को, लेकिन प्लांट में थोड़ा अच्छे से वो समझ में आ गया है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम में वो क्या है? सबसे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है कैटालेज, जो पेरोक्सिसोम में होता है। इसके अलावा डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज होता है, यूरेट ऑक्सीडेज होता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज होता है, और ल्यूसीफरेज भी आपका पेरोक्सिसोम में होता है। ये क्वेश्चन CSIR ने पूछा था 20 सेक्शन में। ठीक है, कि ल्यूसीफरेज आपका एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, ल्यूसीफरेज कहाँ पर होता है? आपका पेरोक्सिसोम में। रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओकर, peroxisome characterized by the presence of catalase, an enzyme that plays a vital role in the breakdown of। जो catalase जो enzyme है ये क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, यानी H2O2 का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ पोटेंशियली टॉक्सिक कंपाउंड होता है ये, दैट इज फॉर्म्ड इन अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। मोस्टली जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है उनमें ये बनता है। ठीक है, formed by oxidative reaction catalyzed by oxidases which are located in peroxidase along with catalase। Thus the generation and degradation of hydrogen peroxide occur in the same organelle, thereby protecting the other part of the cell from exposure of this toxic compound। इसका एलिमिनेशन होगा तभी तो वो सेल है ना इसके इफेक्ट से बच पाएगी। फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम, सबसे पहला फंक्शन तो यही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का क्या करना है? मेटाबॉलिज्म यानी डिग्रेडेशन करना है। द मोस्ट ऑब्वियस रोल ऑफ पेरोक्सिसोम इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा? इसको खत्म करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। द ऑक्सीडेजेस प्रेजेंट इन पेरोक्सिडेजेस वेरी इन द स्पेसिफिक रिएक्शन दे कैटलाइज, बट ऑल ऑफ देम शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट टू ऑक्सीजन एंड फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, द हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म्ड इज ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम कैटालाइज इन टू मोड। दो तरीकों से इसको तोड़ा जाता है। पहला होता है कैटालाइटिक मोड, दूसरा होता है आपका प्री ऑक्सीडेटिव मोड। अब जो कैटालाइटिक मोड है उसमें क्या होता है? देखिए
कैटालिटिक मोड यूजली कैटालिस फंक्शन इन दिस मोड, इस मोड में कैटालिस जो एंजाइम है वो काम करता है। इन विच वन मोलिक्यूल ऑफ H2O2 इज ऑक्सीडाइज, एक जो मोलिक्यूल होता है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो ऑक्सीडाइज होता है किसमें, O2 में, एंड द सेकंड वन इज रेड्यूस्ड टू वाटर। एक मोलिक्यूल तो किसमें बदल गया, O2 में, और दूसरा किसमें बदल गया आपका H2O यानी वाटर में, ठीक है। द ओवरऑल रिएक्शन बिकम, जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो ये होती है। अच्छा, प्री ऑक्सीडेटिव मोड में क्या होता है, अल्टरनेटिवली कैटालिस फंक्शन इन द सेकंड मोड इन विच द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रेड्यूस्ड टू वाटर, ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रॉन राइट फ्रॉम ऑर्गेनिक डोनर से क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। सेकंड जो मोड होता है या प्री ऑक्सीडेटिव मोड होता है वहाँ उस केस में, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन था ब्रेक डाउन करना, दो तरीकों से ब्रेक डाउन करता है, समझ में आ गया। अब सेकंड है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, को टॉक्सिक कंपाउंड आपकी बॉडी में चला गया है, अब उसको डिटॉक्सिफाई करेगा यानी उसकी टॉक्सिसिटी को घटाएगा। In its pre-oxidative mode, catalyst can use as its electron donor a variety of substance including menthol, ethanol, formic acid, formaldehyde, nitrate, phenol, इन सभी का यूज़ कर सकता है इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में। Since all these compounds are harmful to the cell, ये सारे के सारे harmful है सेल के लिए, their detoxification of by catalysis is of vital importance, तो इनका डिटॉक्सिफिकेशन है जो कैटालिस के द्वारा वो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। प्रोमिनेंट प्रोक्सिज्म ऑफ लीवर, जो प्रोक्सिज्म होते हैं लीवर के और आपके किडनी के, वो इन डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ H2O2, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन होगा टॉक्सिक कंपाउंड का, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड का भी ये क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है। प्रोक्सिज्म इन मैनी एनिमल टिश्यू हैव एंजाइम नेसेसरी फॉर ऑक्सीडाइज फैटी एसिड, दिस प्रोसेस कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन के बोलते हैं। ये कहाँ पर ओकर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HPSC तो पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन, और CSIR भी पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अबाउट 25-50% ऑफ द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन एनिमल टिश्यू, जो एनिमल टिश्यू होता है उसमें जो 25 से 50% फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है वो प्रोक्सिज्म में होता है, बाकी कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यानी दोनों जगह ही होता है। प्रोक्सिजमल बीटा ऑक्सीडेशन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इन कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। अलोंग लॉन्ग चेन कार्बन जो फैटी एसिड होते हैं वहाँ पर ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका, अब आ गया मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो नाइट्रोजन होती है जिन कंपाउंड में, उनका भी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन करता है। प्रोक्सिज्म मोस्ट एनिमल एक्सेप्ट प्राइमेट कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड यूरेट ऑक्सीडेज, प्राइमेट को छोड़ के सबके पास मोस्टली होता है ये, नीडेड टू ऑक्सीडाइज यूरेट ए प्यूरिन, इसका क्या है, ये ऑक्सीडाइन ब्रेक डाउन करता है यूरेट का जो कि एक प्यूरिन है, फॉर्म ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म, जो कि कैटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड के दौरान बनता है। अब यूरेट मिलेगा प्लस में उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो अलेंटोइन बन जाएगा, प्लस में H2O2 बाय प्रोडक्ट। फॉर दिस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फॉर्म्ड, अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बना है उसको ब्रेक डाउन कौन करेगा, कैटालिस्ट करेगा, दो तरीके से करेगा जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है। एक में वाटर बनाएगा, एक में ऑक्सीजन बनाएगा, एंड अलेंटोइन इज फर्दर, और जो अलेंटोइन है उसको किस में तोड़ देगा, आपका अलेंटोइक एसिड में तोड़ देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ क्या है, अदर प्रोक्सिजमल एंजाइम लाइक अमाइनो ट्रांसफरेजेज विच कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ, ये ट्रांसफर करता है अमाइनो ग्रुप को फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अल्फा कीटो एसिड, हेल्प इन द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड बाय मूविंग अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंस, सम ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर प्रोक्सिजमल ऑक्सीडेजेज आर रेयर कंपाउंड होते हैं, फॉर विच द सेल हैज नो अदर डिग्रेडेटिव पाथवे एज डी अमाइनो एसिड which are not recognized by an amino acid, ठीक है। अनयूजुअल को भी क्या करता है, ब्रेकडाउन, जो किसी के द्वारा ब्रेक नहीं हो रहे हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा सम फंजाई आर कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग अल्केन, कुछ फंजाई होती हैं जिनके पास एबिलिटी होती है मेटाबोलाइज यानी ब्रेक डाउन करने की अल्केन को। शॉर्ट टर्म हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फाउंड इन ऑयल, ये ऑयल में मिलते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिलते हैं। दिस फंजाई में भी यूजफुल फॉर क्लीनिंग अप ऑयल स्पिल, इन फंजाई का यूज़ किया जा सकता है ऑयल स्पिल को क्लीन करने में, ठीक है। नहीं तो जो ऑयल स्पिल होती है वो कंटामिनेट कर देती है किसको, पूरे जो वातावरण है उसको। प्लांट प्रोक्सिज्म की बात कर लेते हैं। इन प्लांट एंड एल्गी प्रोक्सिज्म आर इन्वॉल्व इन सेवरल स्पेसिफिक एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जैसे लीफ प्रोक्सिज्म, ठीक है। जो सेल होती है, सेल्स ऑफ लीव्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक टिश्यू आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोमिनेंट लीफ प्रोक्सिज्म। लीफ में क्या होता है, एक प्रोक्सिज्म होता है
ऑफन सीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया से। दिस स्पेशल प्रोक्सिमिटी रिफ्लेक्ट द म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज 3 ऑर्गेनेलीज इन फोटो रेस्पिरेशन। इस जो म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट से क्या पता चलता है, जो हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसमें 3 ऑर्गेनेली होती है सीपीएम, ठीक है, सीपीएम, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों ऑर्गेनेली होती हैं। ये इसको भी दिखाता है, इस चीज़ को भी दर्शाता है, ठीक है। Photo respiration involves the uptake of oxygen and release of carbon dioxide, thereby decreasing the net amount of carbon converted into organic form by photosynthetic tissue. Several of the key enzymes of photo respiration are localized in leaf peroxisome. उसके बाद आता है ग्लाइकोक्सिजोम, आपने सुना भी होगा, ठीक है, काफ़ी चर्चाओं में आता है ये, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं इससे। फंक्शनली डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्लांट प्रोक्सिजोम, ये भी क्या है, प्लांट प्रोक्सिजोम है, ओकर ट्रांजेंटली सीडलिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज, सीडलिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज में ओकर होता है। दैट स्टोर कार्बन, जो कार्बन को स्टोर करता है, एनर्जी रिजर्व है सीड में एज ए फैट, मेनली ट्राइग्लिसराइड। इन दीज स्पीसीज स्टोर ट्राइग्लिसराइड आर मेटाबोलाइज, वो मेटाबोलाइज होते हैं एंड कन्वर्टेड टू सुक्रोज में, ठीक है, ड्यूरिंग पोस्ट जर्मिनेटिव डेवलपमेंट बाय सीक्वेंस ऑफ कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वाया ग्लाइकोजाइलेट साइकिल, ठीक है। ऑल द एंजाइम नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर लोकलाइज्ड इन द प्रोक्सिजोम कॉल्ड ग्लाइकोक्सिजोम। ग्लाइकोक्सिजोम आर फाउंड इन tissue in which fat is stored in cotyledon or endosperm. They are present for a relatively short period of time, कुछ समय के लिए ही होते हैं, ठीक है। Glycogen have been reported to appear again in senescent tissue of some plant species to degrade lipid derived from the membrane of senescent cell, ठीक है। अब देखिए प्रोक्सिजोम बायोजेनेसिस, लाइक एनी अदर ऑर्गेनेली प्रोक्सिजोम बायोजेनेसिस occur by the division of pre-existing प्रोक्सिजोम. This raises a question as to how the enzyme and other protein present in the matrix or membrane get here, ठीक है। दिस द आंसर इज दैट द प्रोटीन destined for प्रोक्सिजोम आर सिंथेसाइज्ड नॉट ऑन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम बट ऑन द राइबोसोम ऑफ द साइटोसोल। अब देखिए ये वेरी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एचपीएससी और सीएसआईआर तो कंफर्म पूछेगा कि जो प्रोटीन है, जो प्रोक्सिजोम को प्रोटीन चाहिए वो कहाँ से आते हैं, आरईआर से आते हैं कहीं और से। ये देखिए आरईआर से ये जो प्रोटीन है ये नहीं आते हैं, ठीक है, बट ऑन द राइबोसोम ऑफ द साइटोसोल, जो राइबोसोम होता है साइटोसोल में, वहाँ से आते हैं। देन एंटर प्रोक्सिजोम, फिर वहाँ से प्रोक्सिजोम में ये आते हैं, ठीक है। A process mediated by specific membrane protein. This mode of protein import is known as post translational protein import. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रोक्सिजोम ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट करवा दिया है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा एचपीएससी और सीएसआईआर में, ठीक है। अच्छे से आपको इसको कवर करना है। थैंक यू।